प्रिय बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी क्लासेज में। जहाँ कल आपको छोड़ा गया था प्रसंग, वहीं से उठा रहे हैं आज। बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। सीता जी ने जहाँ प्रार्थना किया है गणेश जी से, उसके आगे अब देखिए क्या अंदर में मनोकामना प्रभु को पाने की है। इसीलिए कितनी विनती, कितनी नम्रता से कर रही हैं और भगवान राम के शरीर को बड़े प्रेम से निहार रही हैं, देख रही हैं। सुंदर वर्णन कर रहे हैं अपने दोहा छंद में तुलसीदास जी। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राजकुमारी सीता देख देख रघुबीर तन, भगवान राम जी के तन माने तरफ भी होता है, तन माने शरीर भी होती है। कहते हैं भगवान की तरफ देख करके सुर मनाव धरि धीर, धैर्य धारण करके, हिम्मत करके देवताओं को मना रही हैं। और क्या दशा हो रही है? भरे बिलोचन प्रेम जल, प्रेम जल माने प्रेम के आंसू आंखों में भर गए हैं। बिलोचन माने आंख। पुलकावली शरीर, और शरीर पुलकित हो गया है जानकी जी का, सीता जी का। आगे छंद में, चौपाई छंद में, इसी कड़ी के आगे वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमेरी बहुरी मन क्षोभा। नीके निरखी, अच्छी तरह से देखते हुए, नयन भरी शोभा, प्रभु की शोभा को नयन भरी माने अपने नयनों से देखा प्रभु की अनुपम शोभा को, छटा को, सुंदरता को। पितुपन सुमेरी, पिता जनक के प्रतिज्ञा को याद करके, सुमेर माने याद करके, बहुरी मन क्षोभा, बहुरी माने फिर मन क्षुभित हो गया, दुखी हो गया। नयन से अपनी शोभा देखा प्रभु के, बड़ी प्रसन्न हो गई, लेकिन मन क्षुभित कैसे हो गया है? महाराज जनक की प्रतिज्ञा को याद करके। और क्या बोल पड़ी महारानी सीता? आहा तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। कहते हैं हाय तात। तात माने पिता भी होता है, पुत्र भी होता है, भाई भी होता है, अन्य मित्र भी होते हैं। यहाँ तात शब्द पिता के लिए है। आहा तात, कहते हैं हाय पिताजी, आपने बड़ा दारुण हठ ठानी, मैंने इतना गंभीर प्रतिज्ञा कर लिया है, हठ कर लिया है, आप कुछ लाभ हानि नहीं समझते हैं। इतने बुद्धिमान होते हुए ही क्या हो गया आपको? ये मन ही मन सीता सोच रही हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहते हैं मंत्रीगण जो है, सचिव माने मंत्री, सभय माने डर बस, सिख दे न कोई, कोई मंत्रीगण महाराज को शिक्षा नहीं देता, सिखाता नहीं है, नहीं बतलाता नहीं है, सलाह नहीं देता। कहते हैं बुध समाज बड़े अनुचित होई, बुध माने होता है विद्वान। कहते हैं विद्वानों की सभा में बड़ा अनुचित हो रहा है, अर्थात अन्याय हो रहा है। कहाँ धनु कुलीसहूँ चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। कहाँ धनुष कुलिसहूँ चाही कठोरा, कुलिस माने वज्र होता है, वज्र से भी ज्यादा कठोर है। और कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा, कहाँ किशोरावस्था श्री राम जी की मृदुल कुमायल कोमल गात प्रभु के, और कहाँ ये कठोर धनुष, कोई जोड़ नहीं इसका। इतना कहते कहते भाव विभोर हो गई सीता। अगली कड़ी में गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? क्यहि विधि क्यहि भांति, विधि क्यहि भांति धरो उर्धीरा,
शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। कहते हैं हे विधाता, हे भगवान, किस प्रकार से हम धैर्य रखें। यहाँ पर अथाह शोक के सागर में डूब रही सीता। कहते हैं शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। शिरस माने होता है चोटी, कहते हैं सुमन माने फूल, फूल की चोटी से क्या हीरा जो सबसे कठोर धातु है क्या बेधा जा सकता है, फाड़ा जा सकता है। अर्थात भगवान कृष्ण, भगवान राम जी मुलायम शरीर लिए क्या इस भयंकर धनुष को, कठोर धनुष को उठा लेंगे। ऐसी शंका सीता जी करते हुए बहुत दुखी हो रही हैं। सकल सभा कै मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सीता कहने लगी मन ही मन, कहते हैं सारी सभा की मति मार गई है। भोरी माने होता है बुद्धि खराब गई है, अर्थात विकल हो गई है बुद्धि, किसी को कुछ होश नहीं है, सोच नहीं है। अब देखिए, जब प्रेम में कोई इतना इस अवस्था को पहुंच जाता है, इस स्तर पर पहुंचता है, तो वो खुद अपनी समझ खो देता है। सीता जी क्या कह रही हैं, हे शंकर के धनुष, हे पिनाक, अब मुझे आपकी गति है, अर्थात आपका भरोसा है, आप पर सब छोड़ती हूँ। सोचिए, एक धनुष क्या बोल सकता है, सुन सकता है, लेकिन सीता इतनी प्रेम में प्रभु को पाने के लिए उतावली है। क्या कह रही हैं, पागलों की भांति। देखिए, भक्त में और पागल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। इसलिए कहते हैं हे भगवान शंकर के धनुष, अब तो तुम्हारी गति है, हमें इस सभा में सबकी मति मारी गई है, तो आप क्या कीजिए। अगली कड़ी में कह रहे हैं, निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरु रघुपति ही निहारी। हे पिनाक धनुष, निज जड़ता, निज माने अपनी, जड़ता माने जादुई अर्थात मूर्खता, अर्थात मोह, लोगन पर डारी। कहते अपनी जादू चला दीजिए लोगों पर, अर्थात आप इनको ऐसे बहला दीजिए, ठग लीजिए, इनको पता न चले। कहते हैं हो ही, क्या करें फिर आप, क्या छल करना है, क्या इनसे बच के करना है आपको लोगों की नज़र से। हरू रघुपति ही निहारी, हो ही हरू, हरू माने हल्का हो जाइए, रघुपति ही निहारी, प्रभु के कोमलांग को देखते हुए आप हल्के हो जाइए। इस खंड की अंतिम कड़ी देखें, अति परिताप सीय मन माही, अति परिताप सीय मन माही, लवनि में से जुग सय सम जाही। तुलसीदास जी अंत में यहाँ लिख रहे हैं अति परिताप। परिताप माने क्या होता है, बहुत दुख। कहते हैं बड़ा संताप हो गया सीता के मन में। लव निमेष, लव और निमेष पहले की गणनाएं हैं, माने एक सेकंड, एक पल पल, जुग सैसम जाही, सैकड़ों जुग के समान बीत रहा है। सीता जी की व्याकुलता अकथनीय है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सीता की कितनी बड़ी व्याकुलता है राम जी को पाने के लिए। प्रगाढ़ भक्ति का सुंदर चित्रण किया गोस्वामी जी ने काव्य सौंदर्य में। बेटा देखेंगे, देख देख रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर। इस प्रकार सारे कड़ियों को देखते हुए आप रस देखेंगे कौन सा है। यहाँ पर भक्ति रस है और वियोग श्रृंगार संयोग होते हुए भी यहाँ पर पति पत्नी का भाव है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार हो रहा है। संयोग होते हुए भी प्रभु सामने खड़े हैं मगर अभी बने नहीं हैं, इसलिए वियोग समझिए। तो यहाँ श्रृंगार रस भी है और भक्ति रस भी है। अलंकार में देखेंगे नीके निरख नयन, यहाँ पर ना 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 3 बार आया है, इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार है। अलंकारों की भरमार करते हुए यहाँ पर कहते हैं निज जड़ता लोगन पर डारू, माने जादू कर दीजिए आप। ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं माता जानकी। आगे देखेंगे बेटा छंद में क्या है, दोहा और चौपाई है। भाषा कौन सी है, अवधी भाषा है रामचरितमानस की। गुण कौन सा है, माधुर्य। शब्द शक्ति कौन सी है, लक्षणा और व्यंजना। खास करके
और देखेंगे भाव क्या है यहाँ, अनन्य भक्ति, अनन्यता। माता सीता को राम जी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, उनका स्नेह, उनका प्रेम चाहिए, उनका मिलन चाहिए। इस प्रकार से आपने यहाँ देखा है, छवि छाई हुई है राम की आंखों में, नयनों में, सीता अधीर है और उनका इस समय एक एक पल कई युगों के समान बीत रहा है। गोस्वामी जी ने बताया, दर्शाया यहाँ पर। अगले खंड के लिए बेटा आपको कल इसी के आगे पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको अच्छे से कीजिए बेटा।